हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कैसा रहेगा द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर कैंसर ज़ोडिएक साइन। आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल मंथ में, वो आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे। ऑल्सो वी हैव सम डिवाइन मैसेजेस, यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं आप सबके लिए। आज की रीडिंग में हम वो भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। लेट्स सी क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में फॉर ऑल द कैंसर साइन पीपल। गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे आप उसे बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ओके अगर सबसे पहले हम बात करें आपके करियर की, आपके फाइनेंसेस की, तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी सी सिचुएशन स्ट्रेस्ड है, आप थोड़े से परेशान हैं। हो सकता है कोई चीज़ें हैं जो आप नई स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ बिजनेस हो सकता है पहले आप कर रहे हों या जॉब आप कर रहे हो, तो अब आप उन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, आप उनसे आगे बढ़ के कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो नई बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग्स मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिख रही हैं। स्पेशली विद रिगार्ड टू योर फाइनेंसेस मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हैं, काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। एंड बाय द एंड ऑफ अप्रैल मंथ आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी होगी, आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, कैश इनफ्लो काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा एंड नई अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आपको मिलेंगी। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। अगर आप कुछ चीज़ों को पेंडिंग पे रख के बैठे थे, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके आप कंफ्यूज्ड हो एंड आपको नहीं पता है कि आपको आगे क्या करना है। सो यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि वट एवर योर इंट्यूशन सेज, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है दैट इज़ द करेक्ट आंसर एंड गो विद दैट डिसीजन, बिकॉज अब आप इससे ज़्यादा डिसीजन को डिले नहीं कर सकते हो। नाउ इट्स द हाई टाइम जब आप लाइफ में डिसीजन लो एंड यू मूव अहेड विद दैट डिसीजन। ओके, तो उन डिसीजंस के साथ आगे बढ़ो, जो भी चीज़ें आप सोच रहे थे उनको करो। यू विल ऑब्जर्व कि आपको काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, स्पेशली विद रिगार्ड टू योर फाइनेंसेस, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप किसी लीगल केस में फंसे हुए थे, कुछ ना कुछ केसेस हो रखे थे आपके खिलाफ या आपने किए हुए थे, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि अब उन केसेस का भी रिजल्ट आएगा एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आएगा। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, एंड स्पेशली अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल फेयर थे उस पूरे केस में एंड आप डिज़र्व करते हो कि आपको ही वो चीज़ मिले, तो डेफिनेटली यस, आप ही के फेवर में वो डिसीजन आएगा। एंड अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ में, तो मुझे लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में आप थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली एंड आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आप थोड़े से अनश्योर हो या फिर मैं बोल सकती हूँ इनडिसिसिव हो अभी भी कि क्या आपको उनके साथ रहना चाहिए अपने पार्टनर के साथ या नहीं, या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए या रहना चाहिए। यू नो, ये कन्फ्यूजन आपके मन में है। सो द गाइडेंस फॉर यू इज़ कि जो भी आपका मन इस टाइम पे कह रहा है, वट एवर योर इंट्यूशन सेज, दैट इज़ द राइट आंसर फॉर यू। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर ने उनको हर्ट किया है, आप थोड़े से अपसेट हो। बट लेट मी टेल यू कि यहाँ पे ना आप कहीं ना कहीं सोच ज़्यादा रहे हो, डे ड्रीमिंग यहाँ पे ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू द व्हाट्स हैपनिंग इन द रियलिटी। तो मुझे लग रहा है आप उतने एफर्ट नहीं कर रहे हो या आपके पार्टनर उतने एफर्ट नहीं कर रहे हैं जितना आप लोग प्लान कर रहे हो, जितना आप लोग सोच रहे हो। सो द गाइडेंस फॉर यू इज़ स्टार्ट टेकिंग एक्शन, स्टार्ट टेकिंग एग्जीक्यूटिंग योर प्लान्स। अब सोचना बंद करिए एंड रियलिटी को देखें कि रियलिटी एक्चुअली क्या है एंड स्टार्ट मूविंग विद दैट। ये स्टार्ट टेकिंग द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ इन योर हैंड। अब बहुत हो गया कि आप किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकते हो कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया या कर दिया तो आप उनकी बात मान लोगे। आप पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी हैं, जो भी बर्डन्स आप पे हैं,
नाउ इज़ द हाई टाइम कि आप अपने लिए स्टैंड लो। आपको जो चीज़ें लाइफ में करनी है, स्पीक अप फॉर योरसेल्फ कि मुझे ये चीज़ लाइफ में चाहिए। एंड जो चीज़ आप नहीं करना चाहते हो, प्लीज़ बी ब्लंट विद दैट। आप बोल सकते हो कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। जब आप ऐसा करोगे, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, जो भी आपकी लाइफ में एंजाइटी है, डिप्रेशन जो भी लोगों को है, वो काफ़ी सॉल्व होगा। जो कॉन्फ्लिक्ट आपका आपके पार्टनर के साथ चल रहा है, वो भी इस क्लियर कम्युनिकेशन के बाद ही सॉर्ट हो पाएगा, अदरवाइज वो चीज़ें स्ट्रेच होती रहेंगी। सो इफ़ आई हैव टू सम अप कि कैसा रहेगा अप्रैल मंथ, तो आप लोग काफ़ी सारे लोग कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं करियर में भी, और काफ़ी अच्छे फाइनेंसेस आपके होंगे, कैश इनफ्लो आपके लिए बढ़ सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपका कहीं कोर्ट केस चल रहा था, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि अब उसका रिजल्ट आएगा, एंड दैट टू इन योर फेवर। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी अभी डिप्रेसिंग सिचुएशन है, यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टू टेक एक्शंस ऑन दैट। जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है, दैट इज़ द राइट आंसर इन योर सिचुएशन। अपनी लाइफ की अथॉरिटी खुद लो। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें लेना चाहते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो लो। जो नहीं लेना चाहते हो, कम्युनिकेट करो क्लियरली एंड उनको पीछे छोड़ो। एंड व्हेन यूल डू दैट, आपकी लाइफ बहुत बेहतर होगी। गाइज, वी ऑल्सो हैव सम डिवाइन मैसेजेस। यूनिवर्स की तरफ से ये कुछ मैसेजेस हैं जो हम देखेंगे। ओपन अप योर हार्ट। सी, मैंने बोला ना, क्लियर कम्युनिकेशन करो। जब आप ये क्लियर कम्युनिकेशन करोगे ना, आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब सॉल्व हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू टॉक। बात करनी पड़ेगी आपको। स्टॉप वाइब्रेटिंग इन फियर। डर में रहना बंद करो। वही है ना, आपको अपनी नेगेटिविटी वाली एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। आप ये सोचना छोड़ दो कि मैं क्या करूँगा तो किसी और को हर्ट तो नहीं हो जाएगा। उस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहे थे, देन द आंसर इज येस। यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट्स द टाइम टू रीअलाइन विद योरसेल्फ। अपने आप से रीअलाइन करिए, अपने आप को सुनिए, आप क्या चाहते हैं वो देखें। हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेट करिए, क्लैरिटी आपको मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ब्रिंग विश फुलफिलमेंट। बहुत अनएक्सपेक्टेडली कुछ होगा, आपकी जो भी विशेज़ हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। सो डोंट वरी, जस्ट स्पीक अप योर हार्ट। जो भी चीज़ें आपको यूनिवर्स ने गाइड करी हैं, उनका ध्यान रखिए। ट्रॉमा हीलिंग, जो ट्रॉमा है वो हील होगा, उनको हील करने की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेट करो यार, आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें सही होंगी। रिमाइंड योर सेल्फ टू स्माइल। स्ट्रेस्ड हो, थोड़ा सा स्माइल करो। स्माइल करोगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी आपकी लाइफ में। कॉशियस, जो भी लोग आपके लिए सही नहीं है, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, आपको पता है वो क्या चीज़ें हैं, उनको पीछे छोड़ो, उनसे थोड़ा सा ध्यान रखो। एंड व्हेन यू विल डू दैट, यू विल ऑब्जर्व अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। सो दैट्स ऑल व्हाट आई फील फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज़ देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, डू हिट द लाइक बटन। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।